बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आपका अगर इदारा है या आप हिफ़्ज़ की क्लास पढ़ाते हैं और आप अपनी भरपूर कोशिश करते हैं, सबक सबक सबकी मंजिल ये टाइम पर सुनते हैं, आप टाइम पर आते हैं, बच्चों को आपने पाबंद करके रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही इम्तिहान आता है तो इम्तिहान में आपके बच्चे पीछे रह जाते हैं, आपकी क्लास पीछे रह जाती है, आगे तरक्की नहीं करती है। और आप सोचो विचार करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से मेरी क्लास आगे तरक्की क्यों नहीं कर रही है। तो आज मैं आपके सामने एक ज़रूरी अमर की तरफ आपको लेकर जाऊंगा जो हिफ़्ज़ की क्लास से मुंसलिक है और एक इंतहाई अहम अमर है। वो ये है कि आप अपनी क्लास में जायज़ों की तरतीब नहीं बनाते हैं या आपकी क्लास में जायज़ों की तरतीब नहीं है। अब आप सोचेंगे कि यार मैं तो जायज़े भी लेता हूँ, लेकिन आप किस तरीके से जायज़े लेते हैं वो आपको इल्म होगा। लेकिन मैं आज आपके सामने जायज़े की बेहतरीन तरतीब बनाता हूँ कि इससे आपकी क्लास में इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, बच्चे आगे तरक्की करेंगे और आपकी क्लास उम्दा से उम्दा होती चली जाएगी। बेहतरीन तरीका जायज़े का क्या है? उसके लिए अहम तरीका और जो ज़रूरी बात है कि आपकी क्लास में जायज़े कब होते हैं, ये भी एक सोचने की बात है। बस औक़ात असातिज़ा होते हैं, उन्होंने एक दिन जायज़ा लिया जुमेरात वाले दिन, अब बच्चों को छोड़ दिया, या तो आने वाले जुमेरात को जायज़ा लिया या फिर उसको छोड़ दिया और वो महीने के आखिर में जायज़ा ले रहे हैं। इससे बिल्कुल आपकी क्लास आगे नहीं जाएगी, क्योंकि आपने बच्चों को आदी नहीं किया है, उनको प्रैक्टिस नहीं दी है, किसी के सामने बिठाया नहीं है, अपने सामने लाकर बिठाकर उनसे सवालात नहीं किए हैं, तो वो किस तरीके से दूसरे मुम्तहिन के सामने सवालों को हल करेंगे। तो एक तो ये है कि जैसी आपकी मंजिल ख़त्म हो, अब आपके पास अगर सुबह का टाइम है, 11:30-12 बजे के टाइम आपकी मंजिल ख़त्म हो चुकी है और आपके पास अभी टाइम है, तो आप बिल्कुल बच्चों के सामने चौकन्ना होकर बैठ जाएं और तमाम बच्चों को खामोश करें और बच्चों को सामने लाकर बिठा दें और हर बच्चे को कहें कि भाई आपने खामोश होकर इस बच्चे के सवाल को सुनना है और गलती पर आपने उनको इशारा कर देना है। तो आप उन बच्चों से सवाल करेंगे नंबर वार, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बच्चे से 5-5 सवाल करें, 6-6 सवाल करें, 3-3 नहीं। बस आपने रोज़ाना के हवाले से ये तरतीब बनानी है, चाहे आप 2 सवाल करें, 3 करें या आप 1 सवाल करें। इस जायज़े का मकसद ये है कि आपके बच्चे जायज़ा देने के आदी हो जाएं और सब बच्चों के सामने वो पढ़ने के आदी हो जाए, ताकि उनके दिल से खौफ जाता रहे, झिझक जो उनकी पर सवार है, जिसकी वजह से वो सबके सामने पढ़ नहीं पा रहा है या वो सवाल सुनकर पढ़ नहीं पा रहा है। अच्छा, ये भी देखने में आया है कि बच्चा एक पारा पूरा सुना लेगा बग़ैर अड़गन गलती के, जब आप उससे सवाल करेंगे उसको सवाल जो है वो सवाल को हल नहीं कर सकेगा, वो नहीं सुना सकेगा। बुनियादी वजह यही है कि हमने इन बच्चों को आदी नहीं बनाया है। तो आपने बच्चों को आदी बनाना है सवाल के जवाब देने का। ये भी तरतीब हो सकती है, या ये भी तरतीब हो सकती है कि आप बच्चों को बिठाएं और किसी बच्चे से कहें कि आप इनसे सवाल करें, ये भी बेहतरीन तरीका है और सब बच्चों के सामने वो बच्चा जो है सवालात का जवाब देगा। ये तो रोज़ाना के हवाले से आपने काम करना है। अगर आपके पास सुबह का टाइम बचता है और अगर आपके पास सुबह का टाइम नहीं बचता, ज़ोहर में आपकी क्लास लगती, तो फ़ौरन बच्चों को कहें सामने आकर बैठ जाएं और उनसे आप सवालात करें। अगर आप ये समझते हैं कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है और फिर जो है बच्चों को मंजिल याद करना होती है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो आप बच्चों के 2 ग्रुप बना लें, 3 ग्रुप बना लें। एक ग्रुप का आज जायज़ा लें, एक ग्रुप का कल लें, एक ग्रुप का आने वाले दिन लें। इस तरीके से आप रोज़ाना के हवाले से जायज़े की तरतीब बनाएं और जब फिर हफ़्ता मुकम्मल हो जाए, हफ़्ता वाली मंजिल का आपका जायज़ा हो, इसी तरीके से हो, सबको सामने बैठा कर हो। और अगर आपके पास माइक है और माइक में आप उनका जायज़ा ले सकते हैं, तो नूरुन अला नूर, ये बच्चे और ट्रेन होते चले जाएंगे। फिर महीना ख़त्म होगा, अगर आपके इदारे में तरतीब है माहाना जायज़ा की, 2 ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप अपने ख़ुद तरतीब बनाएं। 2 क्लासें हैं, उस उस्ताद को कहें कि आप मेरी क्लास का जायज़ा लें और मैं आपकी क्लास का जायज़ा लूँगा और कोशिश करें कि उनमें बच्चों की गलतियाँ निकालें। तो ये बेहतरीन तरीका है बच्चों को जायज़े का आदी बनाने का। इससे इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने में आपकी क्लास निखर कर आएगी
और इंशाल्लाह आने वाले इम्तिहान में आपके बच्चे अच्छे नंबरों से पास होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिस भी साथी को वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।